उज्जैन पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कुमार विश्वास को लेकर कांग्रेस नेता विक्की यादव के बयान। कुमार विश्वास हमारे अतिथि हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार उज्जैन में होना बड़ी शर्म की बात है। उनकी कथा का खर्च जितना भी हुआ और आगे जो होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर नगर निगम के पास आर्थिक तंगी हो तो मैं अपने खर्च से विद्युत शवदाह को सुधरवाने के लिए तैयार हूं। चक्रतीर्थ पहुंचे कांग्रेस नेता विवेक यादव ने कहा, 25 दिनों से विद्युत शवदाह की मशीन खराब पड़ी है और भाजपा विकास यात्रा के नाम पर थोथी नौटंकी कर रही। उज्जैन विकास यात्रा के नाम पर थोथी नौटंकी कर रही भाजपा को एक बार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ चक्रतीर्थ पर भी जाना चाहिए। वहां पर इनके विकास की पोल खोलते हुए बंद पड़ी विद्युत शवदाह केंद्र दिखाई देगा। चक्रतीर्थ पर वैसे तो आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है, कभी पानी तो कभी बिजली को लेकर लोग परेशान होते रहते हैं। वही पिछले 25 दिनों से विद्युत शवदाह की मशीन खराब पड़ी है। शिकायत मिलने पर कांग्रेस नेता विवेक यादव चक्रतीर्थ पर पहुंचे। वहां पर जाकर जिम्मेदार लोगों से चर्चा की एवं कहा कि जानकारी लगी है कि केवल 2500 रुपए के लिए विद्युत शवदाह बंद पड़ा है। अगर नगर निगम के पास और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 2500 रुपए भी नहीं है तो मैं अपनी ओर से इस मशीन को सुधारने का जो खर्चा आ रहा है वो देने को तैयार हूं। लेकिन यहां आने वाले नगर वासियों को जो परेशानी उठाना पड़ रही है उसको दूर होना चाहिए। यादव ने कहा कि नगर निगम महापौर दिन भर केवल होर्डिंग्स की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के होर्डिंग चुन चुन कर हटवा रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा संचालित जन सुविधाएं किस स्थिति में है इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मेरी नगर निगम और भाजपा सरकार को खुली चेतावनी है कि अगर 4 दिन में विद्युत शवदाह ठीक नहीं किया गया तो हम स्वयं वहां जाकर अपने खर्च से मिस्त्री लाकर उस मशीन को सुधरवा देंगे और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी सभी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की होगी। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, डॉक्टर संजीव जैन, यश जैन, नितेश जैन, अरुण वर्मा, दर्शन ठाकुर, कमल कौशल, नीलेश खुले, आलोक बोस, शेर सिंह चौहान, जितेंद्र मंडोर, दिलीप मंडावलिया, सोनू परमार, राजेश बाथली, हेमंत बेरागी, अर्पण राठौर आदि मौजूद रहे। सर बताइए, कुमार विश्वास के ऊपर यहाँ पर काली पोती गई है, उसको लेकर आपका क्या सुझाव है? कुमार विश्वास जी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय कवि भी हैं और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसको लेके उनके ऊपर पोस्टर के ऊपर कालिक पोती जाए। मतलब अगर उन्होंने ये कहा है किसी भी संदर्भ में तो उन लोगों ने उसको सत्य साबित कर दिया है और बाद में अगर उन्होंने उस चीज़ का खेद भी प्रकट किया है। संस्कृति विभाग के वो अतिथि हैं और यहाँ बुला के अतिथि का अपमान करना ये उज्जैन की परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, बीच में खबर ये चली थी कि उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग या उज्जैन के जनप्रतिनिधि प्रशासन उनकी राम कथा कराने में सक्षम नहीं है तो मैं उनकी राम कथा कराने में सक्षम भी हूँ। मेरी पूरी मित्र मंडली उस कथा का जो भी खर्चा होगा उसको सहन करने के लिए भी तैयार है, वहन करने के लिए भी तैयार है और बहुत अच्छे से उज्जैन वासियों को उस राम कथा का आनंद मिलेगा। वो बहुत अच्छे और स्वच्छ वातावरण में उस कथा को कर पाएंगे, यही मेरा कहना है। सर बताइए, कल आप शमशान में गए थे, क्या है आपकी मांग? हमारे पूर्व उप महापौर स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण यादव जी ने विद्युत शवदाह का उद्घाटन जब किया था, 1 रुपये शुल्क उस समय लिया जाता था। एक नई सोच के साथ उन्होंने उसको शुरू किया, लेकिन पिछले 6 महीने से विद्युत शवदाह बंद पड़ा है। अधिकतर जैन समाज के लोग चिता को जलाते नहीं है, वो उसको विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार उसका किया जाता है। जैन समाज के हमारे विधायक जी भी हैं उज्जैन के। हमारे नगर निगम
के पास में पैसे का अभाव है, कमी है, ये हम सुनते आ रहे हैं। विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। कम से कम ये लोग महंगाई इतनी चरम पे कर दी है कि चैन से जीने तो दे नहीं रहे हैं। सभी धर्मों में अंतिम संस्कार व्यक्ति का ठीक से हो जाए, इसका प्रावधान है। तो उज्जैन के जनप्रतिनिधि और उज्जैन के नगर निगम को ये बात की चिंता नहीं है या इतने संवेदनहीन है कि वे अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो जो मशीन खराब है उसको सुधारने के पैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप नगर निगम में जाके जमा करा दीजिए। मुझे तो शर्म आती कि ऐसे हमारे उज्जैन की नगर निगम की स्थिति है। मेरा अगर ये 4 दिन में उन्होंने चालू नहीं कराई तो मैं खुद अपना कारीगर मिस्त्री ले जाके उसको चालू कराऊंगा।